हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और एक नए व्लॉग की शुरुआत अपने गांव से हो रही है। तो सुबह पूजा का टाइम हो चुका है। काफ़ी दिनों से बारिश चल ही रही थी लगातार, लेकिन आज जो है हल्की फुल्की धूप लगी हुई है और सामने व्यू ऐसा हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल नीचे आ गए हैं और हम बादलों के ऊपर है। लेकिन ये वाला व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत व्यू है। तो इसी खूबसूरत व्यू के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग। और फिलहाल तो मुझे जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि वहाँ पे पूजा चल रही है जहाँ पे भागवत हो रहा है। और कल रात को मैं पंडाल के नीचे सोया था, वहाँ पे भागवत हो रहा था, लेकिन कल रात को नींद आई नहीं। कल रात को मैं देर रात तक एडिटिंग पे बैठा हुआ था, तो मैं 1:30 बजे करीबन तक एडिटिंग ही कर रहा था। उसके बाद ब्लॉग अपलोड किया, आप लोगों के लिए पब्लिश किया, यानी शेड्यूल टाइम लगाया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जाके 2 बजे सोया, तो सडनली मुझे 2:30 बजे उठा दिया गया। तो कल रात को मैं केवल आधे घंटे सोया था। उसके बाद सुबह 4 बजे उठ के मैं उसके बाद मैं 4 बजे घर पे आ गया था। तो घर पे आके फिर सोया, फिर 8 बजे उठा। तो अब जाके उठ के बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। तो सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक पूजा होती है, और वो मुझे आज पता चला। तो अभी फ़िलहाल पूजा ख़त्म हो चुकी है और अब मुझे काम मिला है गांव वालों को चाय पिलाने का। तो सबके लिए चाय लेके आते हैं, और चाय बनी हुई है रसोड़े पे, और रसोड़ा है घर के पीछे। चाय दो इसमें। और ये हमारे यहाँ पे ताऊ जी बैठे हुए हैं, ये हमारे क्या कहते हैं हरता करता है ना। तब तीन मूड़ी भी धारिन चाय ना गाँव बहुत है विदली। तो सबको चाय पिलाने के बाद अभी अपनी बारी है चाय पीने की, क्योंकि सुबह से बैठे हुए थे पूजा में, और अब जाके थोड़ा सा फ्री हुए तो थोड़ा सा चाय पीते हैं, और उसके बाद जो है फिर अपना आगे का काम करते हैं और ब्लॉग को जारी रखते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है ड्राई फ्रूट ब्रेक, और सब अपने अपने बच्चों के बदले के मांग रहे हैं जो यहाँ पे नहीं आ रखे है। ताई जी बोलेगी इस बारे में। ताई जी कुछ बोलना है इस बारे में? हाँ, क्या बोलना है? तेरी मम्मी कह रही है। हाँ, मेरी मम्मी कह रही है। हाँ, तेरी मम्मी कह रही है कि मेरे बड़े लड़कों को भी, छोटा लड़का को भी, मेरे पति को भी चाहिए। छोटा लड़का आ रखा है। छोटा लड़का को तो दे दिया। हाँ। फिर भी कह रही मेरे को दे दो बोलो। और तो मेरे पास दो ना, वो मम्मी के पास दे तो दिया, तेरी मम्मी के पास भी, तेरे पास भी। अच्छा, तो तुम कहाँ है? खाली है, खाली है। खाली भी हो गया। एक छोरा रखा है मेरे पास, एक छोरा दे रखा है। मुझे को कह रही है अंकित के किससे का है ये एक छोरा कहाँ पे? ताई ले आप बहुत गर्म हो। कहोगे ए ताई ले कटियो ना है ना बहुत गर्म हो बोल जी। बात बोलते चाह खाता भाई। तो हमारा लंच बन चुका है, और आज लंच में है चने की दाल। और देखो जो संतरे में उस टाइम आशुतोष के घर से लाया था, वो अभी तक बचे हुए हैं। तो कितना टाइम हो गया इन संतरों को? हाँ भला है, कहाँ से? पापा लाए हैं, ये हमारी गलत फहमी थी। पापा लाए हैं संतरे। ब्राह्मण लोग होते हैं तो उनको खाना खिलाना पड़ता है। कल हमारी बारी है, यानी कल हम खिलाने वाले, तो इसीलिए मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है कुछ सामान लेने के लिए। तो सबसे पहले मार्केट चलते हैं पास वाले में, और कुछ सामान लेके आते हैं। पहाड़ों का मौसम आप लोगों को पता ही है, कभी भी चेंज हो जाता है। और अचानक ही बारिश है, वेदर पे दिखा रहा था कि 2 बजे से बारिश है। तो 3-4 दिन से ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और ऐसे में ही गाँव में कार्य चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, और ठंड भी अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है। अब तो भागवत के मनोरम आवाज़ आपके कानों तक सुनाई दे रही होगी। और अभी जो है मैं जस्ट घर जा रहा हूँ, तो भाई मतलब बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। जैसे ही भागवत स्टार्ट हो रहा है वैसे ही बारिश भी तगड़ी वाली लग रही है। और मौसम तो क्या ही बोलूँ, फिर से ठंडा स्टार्ट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले जब धूप लगी थी तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि एकदम से गर्मी स्टार्ट हो गई है, और अभी जब बारिश लग रही है तो एकदम से लग रहा है कि ठंडी स्टार्ट हो गई है। अच्छी खासी धूप लगी है, यहाँ बारिश हो रही है। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है मौसम, कहीं धूप है कहीं बारिश हो रही है। तो अब जो है गांव में जाके थोड़ा देर भागवत को भी सुनने का मन कर रहा है, क्योंकि
जब गांव में आपके घर के पास में कभी भागवत हो रहा हो, बहुत अच्छे अच्छे मतलब संदेश उपदेश सुनने को मिलते हैं, तो ऐसे में मन करता है कि यार एक बार मैं भी सुन लूँ क्या लिखा होगा इसके बाद। तो अभी मैं वहीं जाने वाला हूँ और कुछ देर भागवत सुनने वाला हूँ, यानी कथा का आनंद लेने वाला हूँ। अभी तक बिल्कुल हल्की बारिश लग रही थी और अब बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है, तो नीचे भागवत शुरू हो गया है, तो मैं भी जरा भागवत सुनने चलते हैं। और ये हमारी मामी जी है जो अब मुँह धो रही है। अब आउट नहीं तू, मेरी मामी जी अब उठ रही है। देखो शाम के 5 बजे जब वहाँ नीचे कथा सो रही है, जब व्यास जी ने बोला उठो लाल अब आंखें खोलो, है भागवत शुरू हो गया, सुनने आओ। दक्षिण अक्षर से धर्म, बाम पीछे से अधर्म, पैर से अंगूठे से दक्ष, छाया से करदम, त्वचा से अत्रि ऋषि। इस सृष्टि बढ़ती। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि नीचे भागवत हो रहा था और मैं वहाँ पे भागवत सुनने के लिए गया था, तो वैसे ही घर में बंदर आ गए। तो यहाँ पे पीछे इस जाली के अंदर जो है वो लगा रखे हैं आलू, और यहाँ पे कुछ बीन्स लगा रखे हैं, उसके अलावा प्याज लगा रखा है। और जब बंदर आ गए तो बंदर इधर फाड़ के बिल्कुल पूरी चीज़ को बर्बाद कर देते। इसके अंदर बीन्स भी लगा रखे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया था और बंदर को भगा दिया। और जो मेन बंदर भगाने वाला था वो अब आ रहा है, सो के उठ रहा है। तो ये दिव्यांशु है, आजकल देहरादून से आया है, तो कुछ बूथ उच रहे। बहुत तगड़ी वाली बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है और ऐसे में भागवत करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अभी हम हैं भंडारे पे और देखो ये ताऊ जी हमें दे रहे हैं आटा गूंदने के लिए, और हमने इतना ज़्यादा आटा गूंदना वेगी वेगी बस इतनी आटो लेती आट 6 पाते। तो एक पाते में कितना किलो होता है बड़ा जी? 20 रुपया। ये देख, ये पीछे से हाथ चला रहा है, हाथ चला रहा है, हाथ चला रहा है। भाई ये दिव्यांशु पता क्या कर रहा, सारी बाल्टी पानी की पकड़ा, इसमें डालो बल, घर चलो बल। जी घर ज्यादा समय पानी डालेंगे, मैं भी तुम्हारा मुंह पर लगाऊंगा उस आटा को ऐसा करके, वो गीला आटा। और क्या करना, ऐसा ऐसा आटा नहीं गूंदोगे तो बिल्कुल इस वाले आटे पे हाथ लगा के देखो। अच्छा तो क्या होगा? देखो ना मैंने ये वाला आटा, अगर ऐसे गूंदेगा तो रोटी अच्छी बनेगी तुम्हारे लिए। अच्छा। हमने अपने लिए गूंद रखा है। ये हमारी छोटी बहन ये देखो सुमन, हाँ लगा, ऐसा होना चाहिए आटा, गूंद के ऐसा लगना चाहिए, ठीक है ना? ओके नहीं डन। गूंदेंगे तो तो खाएंगे पड़पड़ी कार रोटी, पड़पड़ी कार। तो शाम के 7 बज चुके हैं और अभी जो है गांव में खाना बनाने का टाइम हो चुका है, तो अब मुझे भी गांव में जाना पड़ेगा। आटा वगैरह तो लगा दिया है, यानी आटा गूंद के रख दिया है, तो महिलाएं अब सारी जाएंगी और उसके बाद खाना बनाएंगी जैसे कल बनाया था, यानी ट्रेडिशनल ढंग से। तो अभी मैं भी नीचे जाने वाला हूँ और वहाँ पे जाके ना सबसे पहले मैं ये करने वाला हूँ कि वहाँ पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे महिलाएं ट्रेडिशनल ढंग से जो है वो खाना बनाती हैं। भाभी जी यहाँ पे रोटी बनाए, भाभी जी गोल बनाओ। भाभी 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 शर्मा गई बस। भाभी देवर जी को देख के शर्मा गई बस। भाभी मुख पुनः का ना, जब नई नई बहू आती है तो ऐसे मतलब देख रहे हो शवा सोई यानी प्रणाम वगैरह। हमारी मामी जी आज फर्स्ट टाइम रोटी बनाने आई है। ए माई तू एक देख, तू या तो कौ जानी तो बीच तू तहल में नहीं बोल रही है। तो अंधेरा मजा, अंधेरा मजा। तू गोरी होनी है माँ, अंधेरा मजा। चल थोड़ा मैं मामी को बोला थोड़ा अंधेरे में जा, तू बहुत ज्यादा गोरी आ रही है। अरे ये तो यार ले तो रात के 9:30 हो रहा है और अभी जो है हमारा खाना बनके तैयार हो चुका है, यानी सारे गांव वालों ने तो खाना खा लिया है, लेकिन हम खाना अब खा रहे हैं क्योंकि पहले सबको खाना खिलाना पड़ता है, उसके बाद जो है खुद खाना खाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे साथ बैठा है नवीन, अरविंद है और दीदी हैं, तो हम जो है अब खाना खा रहे हैं। आज खाने में है रोटी, उसके साथ है दाल, उसके साथ है सूजी और फिर है मिक्स वेज है शायद, या पत्ता गोभी आलू है कुछ है। हाँ अच्छा, क्या कितना खतरनाक वाला धुआं आ रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि यहीं से सारे कोहरे बन रहे हैं। ये आज है मिक्स दाल, हाँ बाजार की मिक्स दाल।